आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 9 वचन संख्या 31 से 42 तक। उस समय समस्त यहूदिया गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली, उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पैतरुस चारों ओर द्वारा करते हुए किसी दिन लुद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुंचा। वहां उसे एनेयस नामक अद्रधांगरोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पैतरुस ने उससे कहा, एनेयस, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लुद्दा और सरोन के सब निवासियों ने उसे देखा और वे प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। योप्पे में तबिया नामक शिष्या रहती थी। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लुद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पैतरुस वहां है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पैतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुईं और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगीं, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पैतरुस ने सबों को बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीथा उठो। उसने आंखें खोल दी और पैतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पैतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 6 वचन संख्या है 60 से 69 तक। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पैतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज हम जीवन की रोटी के रूप में यीशु की व्याख्या समाप्त करते हैं। न केवल उन्हें सुनने वाले यहूदियों को, बल्कि यीशु के अपने शिष्यों को भी जीवन के मार्ग के रूप में उनके शरीर ग्रहण करने और उनके रक्त पान करने की। उस आह्वान को स्वीकार करने में बड़ी कठिनाइयां हुई। बहुत से अनुयायी पीछे हट गए और उनका अनुसरण नहीं किया। यीशु जानते थे कि कुछ लोग न केवल उन्हें और उनके वचन को अस्वीकार करेंगे, बल्कि उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों पकड़वा देंगे। पैतरुस की वफादारी का निष्ठा यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध पर आधारित था। विश्वास के उपहार के माध्यम से पैतरुस जानता था कि यीशु मसीहा ईश्वर का पवित्र पुरुष थे और वे उनके शब्दों पर विश्वास करते थे। ईश्वर हमें उनके सच्चाई और बुद्धिमत्ता को समझने के लिए, हमारे मन की आंखों को प्रबुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता देता है। विश्वास ईश्वर के रहस्योद्घाटन की प्रतिक्रिया है
यह ईश्वर को हमारे जीवन में शक्ति के साथ कार्य करते हुए देखने की कुंजी है। यीशु के पास अनंत जीवन के शब्द हैं और वे आपका जीवन बदल सकते हैं। मैं आप सभी के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु आपको बदले, आपके जीवन को बदले, आपके जीवन को खुशियों से भर दे और विश्वास में आगे बढ़ने में आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।